नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के हाई प्रोफाइल केस दो पुलिस वालों की खुदकुशी मामले में अब रोहतक के एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी की भी हरियाणा पुलिस की एसआईटी जांच करेगी। बता दें कि डीएसपी दिलीप सिंह एसआईटी का नेतृत्व करेंगे और सदर थाना एसएचओ सुरेंद्र कुमार, एक एसआई और एक एएसआई इस एसआईटी में शामिल हैं और 4 सदस्यीय टीम अब सुसाइड केस से संबंधित लोगों से पूछताछ कर सकती है। रोहतक पुलिस ने संदीप लाठर की पत्नी संतोष के बयान और सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार और पंजाब की भटिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने अभी तक एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक नहीं की है, सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही एफआईआर की कॉपी दिखाई गई है। तो प्रदेश के हाई प्रोफाइल केस दो पुलिस वालों की खुदकुशी मामले में अब रोहतक के एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी की भी हरियाणा पुलिस की एसआईटी जांच करेगी। इनमें एक डीएसपी, एक एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई शामिल है। गौरतलब है कि आईपीएस पूरन कुमार मामले की जांच पहले से ही चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने शुरू कर दी। अब बड़ा सवाल यह है कि डबल खुदकुशी, डबल एसआईटी, अब सच क्या सामने आएगा? इसी मामले को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देश में कोई बड़ा मामला हो जाए तो विपक्ष हमेशा सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग करता है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि सरकार पर दबाव बनाना और विपक्ष की जिम्मेदारी पूरा करना। प्रदेश में इसी तरह के हाल ही में चंडीगढ़ में हरियाणा पुलिस के एक आईपीएस सुसाइड केस और इसके 7वें दिन इसी मामले में रोहतक के एएसआई की भी इसी स्टाइल में खुदकुशी के मामले ने सबको चौंका दिया था। प्रदेश के आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस की जांच चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी पहले से ही कर रही है। अब रोहतक के साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी मामले में भी एसआईटी गठित की गई है। इसकी जांच हरियाणा पुलिस की एसआईटी करेगी। इस एसआईटी में डीएसपी दिलीप सिंह, रोहतक सदर थाना के एसएचओ सुरेंद्र कुमार के अलावा एक एसआई और एक एएसआई शामिल हैं। बड़ा सवाल वही कि डबल सुसाइड, डबल एसआईटी, अब क्या सच सामने आएगा? प्रदेश के हाई प्रोफाइल मामले में 2 पुलिस अफसरों की खुदकुशी, एक बड़ा अफसर, एक छोटा अफसर। दोनों मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं, ये मोदी की सरकार है, किसी से अन्याय नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। अब देखना है कि सच सामने आता है कि नहीं। गौरतलब है कि चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी अब आईपीएस वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार, उनके विधायक भाई अमित रतन और आईपीएस की दोनों बेटियों से पूछताछ और बयान दर्ज कर सकती है। इसलिए भी कि इसी मामले में रोहतक के खुदकुशी करने वाले एएसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट और 6 मिनट के वीडियो में आईपीएस पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी दौरान नई चीज ये सामने आई कि रोहतक के शराब कारोबारी प्रवीण बंसल के ऑफिस में आईपीएस पूरन कुमार के गनर सुशील कुमार के आने का एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में सामने आया है। सुशील कुमार पर आरोप था कि वो शराब कारोबारी से आईजी का नाम लेकर 2.5 लाख रुपए की मंथली मांगने गया था। अब त्योहारों की व्यस्तता भी खत्म हुई। सवाल फिर वही, डबल सुसाइड, डबल एसआईटी, क्या अब सच सामने आएगा? हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं, और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पानीपत से जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र सोनी जी।
आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, पुलिस महकमे में डबल सुसाइड और अब एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, डबल। तो कब तक इस पूरे मामले को लेकर जो पर्दा पड़ा हुआ है, कब तक सच्चाई सामने आ जाएगी जनता के सामने? देखिए सत्यम जी 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरण कुमार ने खुदकुशी की थी। खुद को गोली मार के लोग हैरान रह गए थे। जी एडीजीपी की जिम्मेदारी संभाले आईजी स्तर का अधिकारी क्या खुदकुशी कर लेगा? पुलिस के नाम को सुनकर लोग वैसे थोड़ा घबराते हैं, लेकिन आईजी खुदकुशी कर लेगा इस तरीके से बंद कमरे में, लोगों को हैरान कर दिया था। 7 अक्टूबर की घटना थी। फिर 7वें दिन 14 अक्टूबर को एक एएसआई ने रोहतक में, हरियाणा पुलिस के एएसआई ने खुदकुशी कर ली, उसी स्टाइल में खुद को गोली मारी, सुसाइड नोट छोड़ा और 6 मिनट का वीडियो छोड़ा जिसमें उसने आईजी पर, आईपीएस वाई पूरण कुमार पर आरोप लगाए थे कि भ्रष्ट वो खुद थे। इससे मामला और उलझ गया। उलझ क्या गया, लोग अवाक रह गए, हैरान रह गए, ये हो क्या गया। डीजीपी, देखिए पूरण कुमार मामले में सीधा डीजीपी, सबसे पुलिस के बिग बॉस होते हैं, चीफ सेक्रेटरी जो प्रशासन के बिग बॉस हैं, उनके नाम, उनसे पूर्ववर्ती जो थे उनके नाम आए। 15 अफसरों के, लोग हैरान थे। लेकिन एएसआई की खुदकुशी ने लोगों को और हैरान कर दिया, आखिर क्या हो रहा है ये। तो जब पुलिस के अफसर खुदकुशी करें और एक दूसरे पर आरोप लगाए तो माना जा सकता है कि हरियाणा पुलिस की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करना सरकार के लिए भी जरूरी हो गया था। अब ये मामले चल रहे थे अभी, क्योंकि एसआईटी गठित चंडीगढ़ पुलिस ने कर दिए। चंडीगढ़ पुलिस की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है, बेंगलुरु के बाद चंडीगढ़ सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है इस देश का। और वहां जिस तरीके के लोग रहते हैं, बड़े शिक्षित लोग हैं, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, हाई कोर्ट के जजेस, बड़े बिजनेसमैन। चंडीगढ़ एक अलग तरह का शहर है जहां हर व्यक्ति रहने को तरसता है। लेकिन उसी चंडीगढ़ की पुलिस की प्रतिष्ठा आज दांव पर है। अभी रोहतक वाले एएसआई मामले में, क्योंकि मामला एक है जी, एक ही मामला है, लेकिन दो अलग अलग लोगों जुड़े हुए हैं उनमें, दोनों ने खुदकुशी की, दोनों पुलिस के। अब हरियाणा पुलिस ने भी एसआईटी गठित कर दी है, क्योंकि एएसआई ने जो आरोप लगाया है आईजी पर, जो आईजी का परिवार, उनका जो, उनकी पत्नी आईएएस, पहले से न्याय की गुहार लगा रहे थे। बड़े बड़े लोग, डिप्टी सीएम पंजाब, डिप्टी सीएम तेलंगाना, बड़े बड़े लोग आए, न्याय की बात करे थे उनके लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एएसआई की खुदकुशी ने सारे तस्वीर को बदल दिया, तस्वीर का दूसरा पक्ष दिखाया। अब दरअसल दिवाली के 5 दिनों का त्योहार था, धनतेरस से शुरू हुआ जी। अब कल तक, क्योंकि भैया दूज है कल, तो मेरे को लगता है अब ये त्योहार खत्म हो गए, व्यस्तता खत्म, क्योंकि एसआईटी कहीं जा नहीं सकती, सब लोग व्यस्त थे, बड़ा त्योहार था, वीआईपी हो चाहे छोटे लोगों, दिवाली देश का सबसे बड़ा त्योहार है हिंदुओं का, सब लोग व्यस्त थे। अब जाकर ये चीज नजर आ रही है कि एसआईटी चंडीगढ़ और एसआईटी जो हरियाणा की बनी है, ये अपने काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। पूरे हरियाणा ही नहीं, हरियाणा से बाहर के जो भी प्रदेश के लोग हैं या बड़े बड़े पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं, बड़े जो भी, जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसकी उत्सुकता जरूर है, कौतूहल होगा कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। अब 2 एसआईटी बनी है, दोनों एसआईटी अपनी अपनी जांच करेंगी। और खबर यह भी है कि दोनों एसआईटी की जो रिपोर्ट होगी, थोड़ा बहुत मेरे को लगता है आपसी तालमेल भी रहेगा, क्योंकि रिपोर्ट तो अपनी अपनी देंगे दोनों टीमें। हरियाणा पुलिस की प्रतिष्ठा का सवाल है, चंडीगढ़ पुलिस का, लेकिन कुछ ऐसा सामने ना आए, हो सकता है कि थोड़ा सा अंदरूनी तालमेल भी रहे, क्योंकि यहां सच्चाई सामने लाने का मामला है, कानून का मामला है, कानून की बात है, पुलिस की छवि की बात है, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। अगर सच सामने अब भी नहीं आया तो फिर लोगों का विश्वास डोलने लगेगा, वह चाहे पुलिस हो, चाहे कानून हो, चाहे कोर्ट्स हो। तो इस मामले में सच्चाई सामने आना जरूरी है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दोनों तरफ से गठित की गई है। अब मेरे को लगता है स्पीड बढ़ेगी, काम की जांच तेजी से आगे बढ़ेगी। खबर यह है कि आईपीएस की पत्नी जो आईएएस है खुद, अमनीत पी कुमार, उनसे पूछताछ, उनकी 2 बेटियों से, उनके भाई जो विधायक आम आदमी पार्टी से पंजाब से, उनसे पूछताछ हो सकती है। और इस पूछताछ के लिए एएसआई रोहतक जिसने खुदकुशी किया, उसने पूरे परिवार के खिलाफ जो उनकी तरफ से शिकायत की है, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब ये देखना है कि जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, कैसे कैसे कड़ियां जुड़ती है। जी बिल्कुल।
महेश जी, ये मामला जब सामने निकल कर आया कि सबसे पहले वाई पूरन कुमार आत्महत्या करते हैं तो हो हल्ला बहुत ज़्यादा होता है, तमाम राजनीतिक दल भी पहुंचते हैं, न्याय की मांग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से एएसआई का मामला सामने निकल कर आया, वीडियो सामने निकल कर आया, इसने तो पूरा ही केस को परिवर्तित करके रख दिया। और आज आप भी, हम भी और तमाम जनता भी सोच रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या, सभी जानना चाहते हैं सच्चाई को लेकर, तभी इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी गठित की गई दोनों मामलों में। क्या लगता है कि एसआईटी का गठन और कितनी जल्द अब इस पूरे मामले पर पर्दा उठ सकता है? कि कितना समय लगेगा ये तो तय पाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि एसआईटी अपनी रफ्तार से काम को आगे बढ़ाने की करेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस जहाँ पर काफी धीमी इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है। शुरुआत में जब हाई प्रोफाइल मामला काफी ज्यादा एक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन बाद में आने वाले वक्त को उतने ही ठंडे बस्ते में डालने का काम कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये किसी के लिए भी कह पाना मुश्किल है कि कितने दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी हो जाएगी और किस तरह के फैक्ट सामने आते हैं। लेकिन ये मानकर देखिए कि बहुत कुछ ऐसा सामने आ सकता है क्योंकि जो कि आपकी और हमारी उम्र से बेहद दूर की बात है, वो कल्पना से परे की बात है। वजह क्या है कि कोई इतनी आसानी से अपनी जान नहीं देता। अगर किसी एफआईआर में नाम आ गया, किसी गिरफ्तारी का कोई डर है, हो सकता है कि कोई डर हो, लेकिन जान देने के लिए क्या ये डर काफी था? और ये डर तो वाई कुमार भी हो सकता है। यहाँ पर संदीप लाठर को क्या डर था कि उन्होंने अपनी जान दे दी? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी दुनिया के सामने आनी बाकी है। इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में होगी, किस रफ्तार से होगी और कितनी विश्वसनीय होगी, ये कह पाना तो अभी फिलहाल हमारे लिए मुश्किल है। वो तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उसकी कुछ ऑथेंटिक रिपोर्ट अगर सामने आएगी तो उसके बिहाफ पर ये बात कही जा सकती है कि किस दिशा में, किस रफ्तार पर, कितनी विश्वसनीयता से ये जो इन्वेस्टिगेशन है आगे बढ़ रही है। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि दूसरी तरफ से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब अगर दोनों ही तरफ से तथ्य सामने आ जाएगा तो ठीक है। महेश जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आपकी ऑडियो ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, आप इस केस को लेकर क्या अभी तक समझ पाए? क्योंकि एक तरफ वाई पूरन कुमार आत्महत्या करते हैं, तब एक नया चैप्टर शुरू होता है, वो तमाम लोगों पर आरोप लगाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लिए जाते हैं उसमें, और इसके बाद जब एएसआई आत्महत्या करते हैं तो वो वीडियो बनाकर वाई पूरन कुमार को टारगेट करते हैं, उनके परिवार को टारगेट करते हैं। ये दोनों मामलों को लेकर आप क्या समझ पा रहे हैं अभी तक? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट उभर कर आ रही है, चाहे चंडीगढ़ का हादसा हो चाहे रोहतक का, कि दोनों जो एफआईआर हुई है दो दबाव में हुई हैं। जी, जो पुलिस की अपनी जांच थी उससे हटकर दबाव के माध्यम से हुई है। चंडीगढ़ में भी दबाव में हुई है और रोहतक में भी दबाव में हुई है। और अब जो एसआईटी चंडीगढ़ में बनी है या रोहतक में डीएसपी के अध्यक्षता में बनाई गई है, ये कहां तक जांच कर पाएंगी, कहां तक निष्कर्ष निकाल पाएंगी? देखिए, मीडिया ट्रायल तो शुरू हो गया है जी। मीडिया ट्रायल शुरू होने से जो भी विश्वसनीयता होगी, जो भी जांच के निष्कर्ष आएंगे, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। चाहे पुलिस कितनी भी ईमानदारी से, पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जांच कर ले, उस पर सवाल उठेंगे। सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि मीडिया में अभी से ऐसी बातें आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि देखिए, अब चाहे रोहतक का मामला था तो रोहतक में भी इस मामला उठाया जा रहा है कि संदीप लाठर को जो है आत्महत्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन पर तो कोई दबाव नहीं था। क्या वो दबाव में थे? भाई, उन्होंने तो किसी अधिकारी के खिलाफ पहले कभी कोई शिकायत नहीं की, अब ऐसे समय में क्यों उन्होंने ये पग उठाया? और जब रोहतक जब सर, सवाल तो उठना लाजमी है कि सभी लोग जानना चाहते हैं आखिर एएसआई ने आत्महत्या क्यों की, उनके ऊपर कौन सा दबाव था? और उन्होंने एक आरोप लगाया वाई पूरन कुमार के ऊपर और इसके बाद वीडियो बनाया, इसके बाद आत्महत्या कर लेते हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था? देखिए, बिल्कुल, ये अगर दबाव भी था तो क्या उन्होंने अपने अधिकारियों को बताया था? क्या उन पर कोई अनुचित दबाव था? क्या वो अनुचित दबाव में काम कर रहे थे? तो ये तो मीडिया में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भाई, आखिर उनको आत्महत्या की जैसा आत्मघाती पग क्यों उठाना पड़ा? अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त करनी पड़ी? हालांकि उन्होंने उदाहरण दिया है कि वो इस तरह जो है शहीद भगत सिंह का उदाहरण दिया है, लेकिन पुलिस में जो काम होते हैं वो भावनाओं से ऊपर उठकर होते हैं। वो जब आपने जिस वर्दी की शपथ ली होती है उस वर्दी के अनुसार आपको काम करना है। वो निश्चित रूप से अगर अपनी ड्यूटी पे काम कर रहे थे, अगर वो निष्पक्षता के साथ काम कर रहे थे तो उनके साथ अधिकारी थे, वो अधिकारियों के निर्देशानुसार काम कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा पग क्यों उठाना पड़ा? क्या उन पर दबाव डाला गया?
अब जो है चाहे रोहतक में जो है, जब रोहतक का जो है एफआईआर हुई है उसकी अभी तक जो कॉपी है एफआईआर की कॉपी है वो भी उपलब्ध नहीं है, वो सार्वजनिक रूप से अभी तक उपलब्ध नहीं है। क्योंकि देखिए जो सीएम के ओएसडी थे उन्होंने जो है वहां संदीप के परिवार को पढ़कर सुनाई है, लेकिन वो कॉपी एफआईआर कॉपी जो सार्वजनिक होनी चाहिए, जो पोर्टल पर होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और जिस तरह से अब बात चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़ में जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या वो धाराएं पुलिस की जांच में शामिल थी, क्या पुलिस की स्वेच्छा से लगाई गई, वो भी जो है परिवार के दबाव में लगाई गई है, और रोहतक में भी परिवार के दबाव में लगाई गई है। तो ऐसे में पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पुलिस ने तो अपने गले से बला डाली है, कोई पुलिस पर जो है पुलिस दबाव में काम कर रही थी, जो उनके परिजन कह रहे थे वो एफआईआर दर्ज कर ली, जो रोहतक वालों के परिजन कह रहे थे वो एफआईआर दर्ज कर ली। क्या वो एफआईआर की प्रामाणिकता या तर्कसंगत थी, इस बात पर सवाल उठेंगे। अब हर तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जातिगत मामले भी उठाए जा रहे हैं। अभी वाई पूर्ण कुमार की शोक सभा भी होनी है, तो अभी जो पंचायत तय करेगी वो कब होगी, उसमें जो शोक सभा में किस तरह का क्या उसको राजनीतिक रंग दिया जाएगा, किस तरह के मामले आएंगे। लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं, इन घटनाओं से पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं। इस कार्य प्रणाली पर विचार करने की आवश्यकता है, मंथन करने की जरूरत है। ऐसी बात नहीं ये जो घटनाएं हैं सिर्फ रोहतक तक सीमित है या चंडीगढ़ तक सीमित है, ये हरियाणा के हर जिले में कोई ना कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। आम धारणा पाई जाती है कि जो सीआईए स्टाफ होता है उसमें एसपी के विश्वास पात्र लोग होते हैं, वो सीआईए कई मामले सुलझाती है, बड़े संगीन मामले सुलझाए हैं, तो जो विश्वास पात्र लोग हैं उनको रखना भी पड़ता है, उस पर भरोसा भी करना पड़ता है, कई बार उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो ऐसे में पुलिस की कार्य प्रणाली पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या सीआईए इसकी आवश्यकता है, क्या इस तरह की एजेंसियां सक्रिय रहनी चाहिए, क्या पुलिस की जो दूसरे मामले सुलझाने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है वो सीधा एसपी को रिपोर्ट करती है, उसकी कार्य प्रणाली के लिए निश्चित रूप से एसपी ही उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसे में जब घटनाएं होती हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, ऐसी क्यों स्थिति बनती है? बड़े अधिकारियों में जो चंडीगढ़ में या आईजी स्तर के अधिकारी हैं, वो जो फील्ड में जो स्टाफ है, जो एसपी है, उनके साथ उनका तालमेल क्यों नहीं बैठता? तालमेल ना बैठने का कारण क्या है? क्या इसमें कहीं भ्रष्टाचार का या कहीं पक्षपात की बू तो नहीं आती है? इस तरह पुलिस की कार्य प्रणाली पर विचार करने की और उस पर जो है सुधार लाने की आवश्यकता है। और ये भी चंडीगढ़ में देखिए मंत्री के स्तर पर भी, हालांकि ये गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो एसीएस होम भी है, बड़ी वो भी बहुत बड़ी कारगर है, बड़े जो है लगन से जो है अपने विभाग का संचालन कर रही है। लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इन घटनाओं पर आंखें मूंद कर काम करने से नहीं चलेगा, इसमें समय समय पर इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, समीक्षा करनी पड़ेगी और कार्य प्रणाली में सुधार लाना पड़ेगा। महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। महेश जी, इन दोनों मामलों में एसआईटी का गठन कर दिया गया, क्या ये इनफ है या फिर इससे ऊपर भी जांच एजेंसियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, जैसे कि सीबीआई को इस पूरे मामले, क्योंकि ये बड़े स्तर का मामला हो गया है अब और बहुत ही गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं दोनों तरफ से। शुरुआत में मेरे बात तक कही जा रही थी कि ये मामला सीबीआई से कम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी, तो शायद क्लियर बाहर नहीं आ पाएगी या फिर पूरे मामले की न्यायिक जांच जाने की जरूरत है। दोनों मामले वाइस वर्षा है, एक उन्नत है, दूसरे के कह सकते हैं कि खिलाफ भी यहाँ पर जिस तरीके से संदीप लाखर के परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई है, अभी अमीर के खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, तो ऐसे में ये एक तरीके से वाइस वर्षा केस होता था। तो दोनों ही मामले एक दूसरे से बेहद गंभीरता से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की कड़ियां एक दूसरे, ऐसे में दोनों ही मामले एक साथ सीबीआई की जरूरत थी, जब दोनों ही मामलों को एक साथ न्यायिक और जांच करवाए जाने की जरूरत थी। अगर एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी का गठन इस तरह से किया गया, अगर ये मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कड़ियां हैं, अगर कॉन्ट्रोवर्शियल रिपोर्ट सामने आती है, मान लीजिए चंडीगढ़ से जो रिपोर्ट सामने आई वो संदीप लाखर के खिलाफ आ जाती है, और अगर संदीप लाखर की तरफ से जो एसआईटी इन्वेस्टिगेट करती है वो चंडीगढ़ अपनी अमरीक के परिवार के खिलाफ आ जाती है, जबकि अमरीक के खिलाफ साक्ष्य वहां पर वो कौन से को सच मानेंगे आप, कौन सी बात फैक्ट है, ये कबूल किया जाएगा। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी था कि सीबीआई को केस किया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो सीबीआई जांच को लेकर अभी दबाव डालती सरकार है और ना ही संदीप लाखर का परिवार सीबीआई जांच की मांग को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही परिवारों की तरफ से मांगे नहीं जा रही, तो ऐसे ये बेहद जरूरी सरकार की होता है कि ये सच जो है वो के सामने आए और सीबीआई को दोनों केस को दिए जाए, या दोनों ही सीबीआई को जांच करवा दी जाए। जी, बिल्कुल। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी था कि सीबीआई को केस किया जाए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो सीबीआई जांच को लेकर अभी दबाव डालती है सरकार, और ना ही संदीप लाखर का परिवार सीबीआई जांच की मांग को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही परिवारों की तरफ से मांगे नहीं जा रही, तो ऐसे ये बेहद जरूरी सरकार की होता है कि ये सच जो है वो सीबीआई के सामने आए और सीबीआई को दोनों केस करवा दी जाए।
जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, जिस तरीके से ये दोनों मामले सामने निकल कर आए हैं, अब तमाम तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं जनता की तरफ से कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जिस तरीके से आरोप लगाए गए संदीप लाठर की तरफ से, उन्होंने एक वीडियो बनाकर वायरल किया है, अब इसमें एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। आप क्या अभी तक समझ पा रहे हैं, आखिर सच्चाई क्या हो सकती है? देखिए, वाई पूर्ण कुमार के मामले में उनसे सहानुभूति दर्शाई जा रही थी कि महिला है, शिक्षित परिवार है, इतने बड़े ओहदे पर पति और पत्नी भी आईएएस। तो देखिए, जो वो केस हुआ था उसमें लग रहा था लोगों को कि अन्याय हुआ है। जो उनका सुसाइड था, एक आईजी स्तर का अधिकारी खुदकुशी कर ले, लगा था कि जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिला, सपोर्ट मिली, हम आपके साथ हैं। लेकिन एएसआई की जो खुदकुशी है, वाई पूर्ण कुमार के मामले में समझ सकते हैं हम, बैकग्राउंड थोड़ा सा उनकी तनातनी रही है अफसरों से, उनकी एक जगह से कहीं ज्यादा टाइम रुके नहीं। बाकी अफसर जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है, वो उनसे क्यों तालमेल उनका नहीं बैठा, कोई समस्या अंदरूनी हो सकती है या उनका स्वभाव ऐसा हो सकता है। लेकिन एएसआई कहां और आईजी लेवल का अधिकारी कहां, एएसआई वाले मामले की खुदकुशी थोड़ा सा हैरान कर देने वाली बात है कि, और फिर उसने खुदकुशी की उसी स्टाइल में जैसे आईजी ने की, सर्विस रिवॉल्वर से खुद की गोली मारी और फिर सुसाइड नोट छोड़ा, वीडियो छोड़ा, आरोप आईजी के परिवार पर लगाया। तो मेरे को लगता है दोनों मामले इंटरकनेक्टेड है और इसी वजह से दोनों तरफ से एसआईटी, देखिए जिला स्तर पे कोई बड़ा मामला होता है तो पहले तो पुलिस की टीम बनती है, जांच कमेटी, जांच टीम, लेकिन एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको स्पेशल तरीके से फॉर्म किया जाता है कि मामला खास है, विशेष है, और एसआईटी के ऊपर तो जिले में कोई हो नहीं सकती। फिर तो या तो ये है कि कोई और जिले की पुलिस, ऐसा भी होता है, डीजीपी शत्रुजीत कपूर थे, मान लो कई मामले ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल होते हैं, तो उस जिले की पुलिस पे अगर जो पीड़ित है वो कहता है कि मेरे को इन पे विश्वास नहीं, इस टीम पे या इस जिले की पुलिस, तो डीजीपी अपने लेवल पे उनको अधिकार है कि किसी दूसरे जिले की पुलिस या किसी दूसरे बड़े ऑफिसर से या कोई जिले की एसआईटी से भी जांच हुई है कई मामलों में। तो देखिए वो चीजें तो है, मेरे को लगता है क्योंकि अब चंडीगढ़ पुलिस को काफी टाइम मिल गया है, 7 अक्टूबर की घटना और आज देखिए 22 तारीख, 15 दिन हो गए हैं। इस दौरान कई नई चीजें सामने आई, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस को पर्याप्त समय मिला, 15 दिन हो गए, उन्होंने चीजों को समझा होगा। हरियाणा वाले मामले में एसआईटी अब गठित हुई है, लेकिन आईजी वाला मामला बड़ा है क्योंकि वो बड़ा हाई प्रोफाइल फैमिली है, पत्नी आईएएस है, उनका भाई विधायक है, एक बड़े राजनीतिक घराने से उनका ताल्लुक है। तो एएसआई वाले मामले में अब चूंकि एक क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई है और एएसआई का रोहतक में ठीक है, हो सकता है कि करप्शन थी या वो उनकी इन्वॉल्वमेंट या कहीं शक था, लेकिन चंडीगढ़ के एक एडीजीपी जो इतना बड़ा परिवार था उसको उसने क्यों आरोप लगाए, बहुत सारी चीजें हैं जो खुलेंगी। लेकिन अब मेरे को लगता है हरियाणा पुलिस की और चंडीगढ़ पुलिस की विश्वास, उनके भरोसे को अपने आप पे लोग खरा उतरे, लोग इंतजार कर रहे हैं सच कब सामने आएगा, और ऐसे ही हरियाणा पुलिस की। और आपको एक चीज जिक्र करना जरूरी है सत्यम जी, 3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जो बड़े नेता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं 9.5-10 साल, उन्होंने 3 दिन पहले बयान दिया है, क्योंकि दिवाली में वो बयान ज्यादा सुना नहीं गया, लोग व्यस्त थे। उन्होंने कहा है कि ये मोदी की सरकार है, किसी व्यक्ति से अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, ये जो घटना हुई है दोनों रोहतक और चंडीगढ़ की, इसके मूल में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, करप्शन इसकी वजह है। अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ये बात कहे कि भ्रष्ट है, तो इससे समझा जाना चाहिए कि इस मामले की तह तक कितना जाना जरूरी है। और करोड़ों लोग, हरियाणा की आबादी अब 2,70,00,000 पार कर गई है, चंडीगढ़ के लोग, हरियाणा से बाहर के, क्योंकि पंजाब से भी जुड़ा हुआ मामला है। अमरीत पी कुमार पंजाब की रहने वाली है, उनके भाई वहां विधायक है। तो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग, आम लोग और पुलिस, इन सबको इंतजार है जांच का कि सच्चाई क्या सामने आती है। जैसा हम भी आज ये प्रोग्राम चला रहे हैं कि 2 एसआईटी होगी, क्या सच्चाई सामने आएगी? मनोहर लाल कह रहे हैं मोदी की सरकार है, अन्याय किसी से नहीं होगा, सबसे न्याय होगा। अब इंतजार ये करना पड़ेगा कि सच कब सामने आता है। ठीक है सर, वापस आऊंगा। वीरेंद्र जी, समय कम है, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। सर ये आप बताइए कि जिस तरीके से घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं पुलिस महकमे से, तो क्या कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है पुलिस महकमे में? कहां काम करने की जरूरत है?
देखिए, सबसे बड़ा पुलिस की कार्य प्रणाली में वहाँ बदलाव की आवश्यकता है कि जहाँ भी अधिकारी जाते हैं अपने विश्वास पात्र को साथ लेकर जाते हैं, क्या उन्हें वहाँ की व्यवस्था पर, वहाँ के पुलिसकर्मियों पर भरोसा नहीं होता क्या? भाई आप जहाँ भी जाएंगे, अधिकारी जाएंगे तो अपने जो अधिकारी जो उनके साथ पहले से जुड़ा हुआ है, जो वर्षों से जुड़ा हुआ है, वो उसको साथ लेकर जाते हैं। तो एक तो इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, और दूसरा जो है पुलिस की कार्य प्रणाली पर निगाह रखने के लिए, चाहे अगर एसपी की कार्य प्रणाली पर आईजी निगाह रखता है, आईजी की कार्य प्रणाली पर चंडीगढ़ के बैठे जो अधिकारी जो है निगाह रखते हैं, तो इस मामले में भी अधिक जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है, और पारदर्शिता के साथ अधिकारियों को समय समय पर जो है उनकी जो कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनकी पीड़ा को समझा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो प्रदेश के हाई प्रोफाइल केस, 2 पुलिस वालों की खुदकुशी मामले में अब रोहतक के एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी की भी हरियाणा पुलिस की एसआईटी जांच करेगी। अब सभी को इंतजार है कि जांच के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है। सच्चाई सभी जानना चाहते हैं इन दोनों मामलों को लेकर।